ये तो यहाँ गल रही है, अब गल गई अब ये। अच्छा अच्छा, गलने वाली थोड़ी देर में। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया है ना, अभी राव बनेगा जब हल्के का ये। हाँ हाँ, तब देखना आप। थड़काना है इसको अच्छे से। और यहाँ पर ताऊ जी रामनगर की भेली की अनबॉक्सिंग करते हुए। रामनगर की भेलची ने बड़ो जी अब तो छोटी होगी, पहले बड़ बड़ आंच है। हाँ, पहले तो बेला चाहिए 2.5 किलो। 2.5 किलो। अभी कतगा स्वाणु कतगा प्यारो मेरू मुल्क मेरू गाँव मेरू पहाड़ मेरू गाँव मेरू मुल्क। आपको नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बीरोंखाल ब्लॉक के खितोटिया नामक गांव से मैं डॉक्टर अशोक नौटियाल अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ कुशलतापूर्वक होंगे और हम भी यहां पर आनंदपूर्वक हैं। तो जो आज देवी पूजन का आयोजन किया गया है उसके लिए सामग्री है, ये ईश्वर को अर्पित करने के लिए पुष्प, इसमें रखा है गाय का घी, इसमें चावल, इसमें आटा और इसमें रामनगर की भेली और इसमें दूध। हमारे गांव में सावन के महीने में प्रत्येक वर्ष देवी पूजन या देव पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और इसमें सभी गांव वालों के सहयोग से इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाता है। तो आज इसी कार्यक्रम के निमित्त हम भी अपने गांव में पहुंचे हैं। विदेश कब बड़ पूजन या दीव लगभग तुम बचपन में बड़ी निद्या जब बटी पुराना पूर्वज या क्या शुरुआत मूला पर गोर बसुर रसा पाव खेती पाती इत्यादि करने विश्वास है, आस्था है कि यखम निर्जन जंगल है, बस्ती नहीं है कुछ भी ना, तो वो दीवत है स्थापित का ही गाँव में और वो एक सारा से एक रेंद है कि दीवा माता हमारी खेती पाती गोर बछरू को रक्षा हिफाजत का है। तब बटी का एक आज तक गाँव में जत का लोग जत का बिरादरी आए थे बस अच्छे दीवा माता को हर साल पूजन सौनक महीना कर दी। अच्छा, वो अग्याल इत्यादि मिटाई जाए। अग्याल क्या है मतलब? अग्याल माने पवित्र ढंग से सच्चे मन से आस्था और विश्वास साथ यो अपन खेती पहलो अनाज अच्छा अलग बटे कुटाई पिसाई जाइन तब धरे जाइन। आज तो सब कुछ बाजार बटे लाना चाहिए, लोग तो वही थे ही देना चाहिए। एक टाइम दूध घी भी अशुद्ध धैर्य कहकर अशुद्ध मतलब जिसको छुआ नहीं जाता, केवल सिर्फ सब पूजन कर दिए जाए चावल। और तब बटी आज तक वही परंपरा से सारे गांव आस्था और विश्वास से ये पूजन थे कर चप्पल तुम्हारा जय हो। तो अब मैं और शिवी जा रहे हैं गांव में। गांव में सब लोग इकट्ठा होंगे और फिर देव पूजन के इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। तो मैंने कुछ लकड़ियां रखी हैं अपने कंधे में और इसी तरह से प्रत्येक परिवार से लकड़ियां भी आएंगी, आटा आएगा, चावल आएगा, दूध आएगा और फिर उससे भोग बनाया जाएगा, प्रसाद बनाया जाएगा और फिर सारे गांव में उसको वितरित किया जाएगा प्रसाद के रूप में। तो हम दोनों के दोनों अभी बढ़ रहे हैं गांव की तरफ। बोलो दीवा मैया की जय। चाची मारा ला तो ना आ आ जा हम आजा कैसे आजा 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 कहता बड़ बड़े सिंह छे का। चल भाई चल 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 चराना खंडे जाने हो। हेलो जी, राधे राधे। और ये है हमारी छन्नी और ये है हमारी गौ माताएं। अरे वाह शिब्बी, ये तो कितनी तंदुरुस्त लग रही हैं। हेलो। तो ये है हमारे गांव का पंचायत घर और गांव के जितने भी लोग आएंगे यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ पर अग्याल मिटाई जाएगी। अग्याल मतलब आटा चावल। ये देखिए
जय दीवा मैया। यहाँ बह रही हैं दूध की नदियाँ। ये दूध है जी की चल? ये दूध ही है। घी भी? अच्छा, भैंस का है, गाय का है। अलग अलग? और ये गाय का और भैंस का। अच्छा अच्छा। और बोला भाई वो बस सुपरवाइजर सीधी। तो अभी हम पहुंच गए हैं दिनेश भैया के घर में और ये है हमारी प्यारी सी बिटिया आराध्या। आराध्या जय कर दे छोरा, सबके लिए जय कर दो पहले। जय हर हर महादेव। ठीक है, चलो अब तुम ड्रेस पहनो, नई ड्रेस पहन दो फटाफट। स्कूल ड्रेस पहननी है। और यहाँ पर ताऊ जी रामनगर की भेली की अनबॉक्सिंग करते हुए। रामनगर की भेलची ने बड़ो जी अब तो छोट हो गई, पहले बड़ बड़ हैं पहले तो बेला चाहिए 2.5 किलो 2.5 किलो, अब 1 किलो हो गया यू हैं। ये तुम तोल बेल दे भाई। अच्छा छोट छोट हो गई तो अब। हाँ अब बस गाल में आयल भी हो जाने तो गिल्ली वो गाय इधर अंदर होता है। पहले कटगड़ी रेंज है ना। और यहाँ पर हमारे चाचा श्री बना रहे हैं प्रसाद के लिए। क्या बोलते हैं चाची इसको? राब बन रहा है गुड़ का, भेली का। भेली का। जरा भेली दिखाएंगे आप कैसे हैं रामनगर की भेली? भेली तो यहाँ गल रही है, अब गल गई अब ये। अच्छा अच्छा, गलने वाली थोड़ी देर में। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया है ना। अभी राब बनेगा जब हल्के का ये। हाँ हाँ, तब देखना आप। थड़काना है इसको अच्छे से। पर हमारे सहपाठी और हमारे संजू भाई सब्जी काट रहे हैं। तो मेरे को दिनेश भाई के साथ और होशियार सिंह चाचा जी के साथ गांव के कार्य के लिए भेजा गया है। गांव से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर, और वहाँ एक होता है पेड़ और उसकी पत्तियाँ लानी है हमने। तो उसको हम अपनी स्थानीय भाषा में बोलते हैं पठबड़। चाची तुम तो पता वालो कि क्या हुआ वो हैं के काम आंदो दीवा तो गोर भी खंदी क्यों थे ना। अच्छा जंगल में रहना है? जंगल में ना। डांडू में रहता है वो? अच्छा, तो ये है देवी धार में स्थित हमारे गांव का देवी माता का मंदिर, और प्रत्येक 5 वर्ष में यहाँ पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। और अब हम यहाँ से जाएंगे नीचे खेतों में और फिर वहाँ से लाएंगे पत्ते। खैर आ गया है। अरे तुम तो पता चला तुम जड़ी बूटी विशेषज्ञ छो भाई हमारे गांव का। अच्छा ये पत्ता है जरा इन यूं पवित्र पत्तो था हम बिछू दिले जा तिमला का जाना चाहिए तो है दूध बयान देगा। अच्छा कुंगलो लेना था। हाँ बोला ना इनको बोलते हैं लुच्चा कुमार। ये देखो ये चिपक जाते हैं कपड़ों से भयंकर ये। और यहाँ पर खितोटिया गांव के स्वयं सेवक लोगों को चाय पिलाते हुए दोपहर की गर्मी में गर्मा गर्म चाय। धन्यवाद चाय। ये तो बोर्ड का दे देंगे ला बोर्ड सिवी तिल बेना चाय पे ले दे। और ये है मेरी ताई जी, उत्तराखंड के प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं श्री नरेंद्र पांथरी जी, उनकी माता जी। बॉडी ठीक ठाक ने सब गरम? हाँ बात सब ठीक ठाक। बल हुई एक तो ठंडू है ना। बोलो ठंड हुई होते हरियाली आजकल मुंगेरी पे हुई थी। हाँ हाँ काखेड़ी पे हुई मुंगेरी तो सुंगरल खैली। अभी थोड़ी देर में हम दीवा पूजने के लिए जाएंगे और इसके लिए सारे गांव अपना भूमि पूजने के लिए जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब एक परिवार जैसे हैं भैया, सारे क्षेत्र का एक परिवार। एक वंदे मातरम, भारत माता की जय। दादी प्रणाम। ठीक छ दादी नमस्कार। बैठा बैठा इन्हें बैठा कुर्सी रुक जा कुर्सी लियोल में तुम कर। अरे रुक जाओ ना ले ये बैठा आराम से बैठो। बस खैरा क्या है दौड़ मारी जा तुम दी। ठीक का सब भगवती की कृपा। हमार फोटो लिए लेकिन
हमारे गांव के एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ पर। कैसी चाची पुआ है? हाँ ये है पुए पुए। और ये बनेंगे स्वाले। अच्छा, इनसे बनेंगे स्वाले। हाँ इनसे बनेंगे स्वाले। अच्छा, कितने स्वाले बनेंगे चाचा टोटल लगभग? एक एक स्वाले प्रत्येक के लिए बनेंगे मतलब 70 मावास हैं? 70 मास के लिए। अच्छा, ये लगा ले तो 70 मास के लिए। तो यहाँ के सुपरवाइजर आप ही हैं मैंने सुना है, किचन के। पलट के देखो। सुपरवाइजर ही हैं किचन के। अच्छा, किचन भी वही संभाल रहे हाँ, उसके ना स्टोर हैं? स्टोर प्लस किचन। भाड़े वो कौन की देख रही है बाल चौकीदार। अरे तो सुपरवाइजर ही बोले, चौकीदार ही बोलो। तो चौकीदार बोलते हैं सुपरवाइजर नहीं, पहले बोलते हैं चौकीदार, सुपरवाइजर बोलते हैं। हाँ, चौकीदार सही नहीं लगता ना जरा। अब मोदी जी तो बोलते हैं मैं चौकीदार हूँ। मोदी जी बोलते हैं। 62 क्या? अब जित का बना ला है ना। मीठा पूर्ति बन गया। तिमला के पत्तों का इस पूजन में विशेष महत्व होता है, क्योंकि जो प्राचीन परंपराएं हमारी तिमला के पत्तों से ही संपादित की जाती हैं, चाहे वह भोजन ग्रहण करने से संबंधित हो या फिर पूजन सामग्री को रखने से संबंधित। तो अभी हम लोग जा रहे हैं तिमला के पत्तों को लेने के लिए। और आजकल बरसात का मौसम है तो इसलिए बहुत ज़्यादा घास हो रखी है यहाँ। ओह, यहाँ पर एक तिमला का बड़ा सा पेड़ है, तो इससे हम उसकी पत्तियों को तोड़ेंगे और वो पत्तल का भी काम करती हैं। और इस काम के लिए मेरे साथ 3 एक्सपर्ट भी आ रखे हैं, श्री होशियार सिंह जी और श्री बलवंत सिंह जी और श्री महेश्वर प्रसाद नौटियाल जी। इन लोगों के योगदान को पूरा खितोटिया गांव हमेशा याद रखेगा, कदम कदम पर साथ देते हुए। और आप देख सकते हैं यहाँ कितनी बड़ी घास हो रखी है, देखिए ये पूरा है। इसीलिए यहाँ तेंदुए, गुल्लार, गूणी, बांदर सबका एक छत्र राज हो रहा है धीरे धीरे। तो ये है तिमले का एक बड़ा सा पेड़ और इसकी पत्तियों को तोड़ेंगे हम पूजन के लिए। चाची चिफले आना हाँ कच्चुरे तिमला डाल। और पेड़ में चढ़ना भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण। इधर चुटाने पड़ेंगे आपको। तो चाचा जी अब पेड़ के टॉप में चले गए हैं। जाओ चाची वो भी दिया या तोड़ लूला हम। ये हैं तिमला के पत्ते। कुछ पत्तों पर कीड़े भी लगे होते हैं, कीड़े खा देते हैं इनको, तो हम इनको नहीं करेंगे कलेक्ट। जो साफ पत्ते हैं हम उनको रखेंगे, जैसे ये है। इस तरह से ना कम नहीं होंगे, हो जाएंगे, बहुत है। 100 पत्ता होगी हूँ। कत का चढ़ना चाहिए? 63 दो ना, हाँ ना, डबल चढ़ना चाहिए ना। चलो वे जाला देख लूला, तब ज़्यादा ही इमरजेंसी हुई तो फिर आ जुला, है ना।